अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम है तो आजकल पंजीरी, लड्डू और हलवे वगैरह हमारे घरों में बहुत बन रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नट्स खाने से गर्मी का असर हो जाता है, उनके हाथों में जलन शुरू हो जाती है या चेहरे पर दाने वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम है कोई, तो आप पंजीरी की जगह ये रेसिपी ट्राई कीजिए। रेसिपी न्यू मॉम्स के लिए भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में अगर आप पंजीरी वगैरह नहीं खा सकते तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे मैं एक बोनस टिप भी दूंगी आपको, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत से इलाकों में इस रेसिपी को अचवानी का नाम दिया जाता है। ये उसी से मिलती-जुलती चीज़ है, लेकिन अचवानी की जो पेस्ट होती है उसको घी के अंदर फ्राई किया जाता है। लेकिन इसको मैं घी के अंदर फ्राई नहीं करूँगी। उसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको वीडियो में साथ-साथ बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले जो चीज़ मैंने ली है वो है पॉपी सीड्स यानी खसखस। इसको बाज़ इलाकों में खसखस भी कहा जाता है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हड्डियों की मज़बूती के लिए ये बहुत अच्छी है, और जिसको नींद ना आने का प्रॉब्लम हो उनके लिए भी पॉपी सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं बादाम और काजू, और आप चाहें तो बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट ये सब चीज़ें इकट्ठी ले सकते हैं। मिक़दार इसकी ये है कि पॉपी सीड्स जो हैं, जो खसखस है, वो मैंने 2 टेबलस्पून ली है। 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून ही मैंने काजू लिए हैं, और अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर पिस्ता और 2 टेबलस्पून ही आप अखरोट भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 4 मगज़ जो होते हैं वो भी 2 टेबलस्पून लिए हैं। पिसा हुआ नारियल मैंने लिया है, वो भी 2 टेबलस्पून है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर फूल मखाने शामिल किए हैं। फूल मखाने जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पे हड्डियों की मज़बूती के लिए। कैल्शियम की अगर कमी है तो उसको भी ये पूरा करते हैं, और अगर आपको सारा दिन बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। इनको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही पीस के डालेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी ली हैं। इसके अलावा मैंने छुआरे लिए हैं, ये भी तकरीबन 1 मुट्ठी लिए थे अंदाज़न ही। आप अगर चाहें तो फ्रेश जो खजूरें होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। जो नरम खजूर होती है वो अगर आप डाल लें तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मेरे पास छुआरे थे तो इस वजह से मैंने वही ले लिए हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो गर्म हैं, इससे गर्मी का असर कैसे नहीं होगा। तो उसका ये तरीका होता है कि नट्स को अगर आप पानी के अंदर भिगो के रखें रात भर के लिए, तो उनके जो गर्मी का असर होता है वो कम हो जाता है। तो हम सबसे पहले जो खसखस है उसको धो के और उसको सारी रात के लिए भिगो के रख देंगे। धोना इसको इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर बाज़ दफ़ा मिट्टी या छोटे-छोटे कंकर होते हैं, तो एक बार अगर आप इसको अच्छे तरीके से मल के धो लें तो वो निकल जाएँगे आराम से। उसके बाद बादाम जो हैं उनको हम अलग भिगोएँगे क्योंकि इसके हमने छिलके उतारने हैं। उसके बाद जो नारियल है और अखरोट, काजू, ये चीज़ें जो हैं ये बेशक आप इकट्ठी भिगो लें, क्योंकि इसका पानी जो है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी पानी के साथ ही इसकी पेस्ट बनाएंगे। इसलिए बादाम जो है वो मैंने अलग भिगोए थे ताकि उसका छिलका निकाल के, तो आप अगर चाहें तो एक बार बादाम धो के फिर यूज़ करें। मैंने इस रेसिपी में छुआरे लिए हैं तो इस वजह से मैं इनको रात भर के लिए भिगो दूँगी। अगर आपने फ़्रेश खजूरें लेनी हैं तो फिर इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ब्लेंडर में खजूरें डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। तो छुआरे मैं इस वजह से भिगो रही हूँ, एक तो इनको ब्लेंड करना आसान होगा, दूसरा उसकी गुठली भी आराम से निकल आएगी। बाज़ दफ़ा छुआरों के ऊपर मिट्टी सी लगी होती है, तो अगर आपने सुबह उठ के आप देखें कि पानी के अंदर थोड़ी सी किर्च मौजूद है, तो आप पानी उसका फेंक दें और एक बार खजूरों को अच्छी तरीके से धो लें। 4 मगज़ जो है उनकी तासीर जो है वो वैसे ही ठंडी होती है, इनको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन नट्स को मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखें तो इसकी अफ़ादियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में नट्स को भिगोने से उनकी तासीर जो है वो और ठंडी हो जाती है। सारी चीज़ों को मैंने एक रात पहले ही भिगो कर रख दिया था, तो अब हम इसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो फूल मखाने हैं उनको और जो 4 मगज़ हैं इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से इसका बारीक पाउडर बना लूँगी। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर के अंदर
थोड़ी सी सब्ज़ इलायची जो है वो ग्राइंड की है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इलायची पसंद है तो आप डाल लें। इसकी तासीर भी ठंडी होती है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। खून को साफ़ करती है और एक फ़्रेशनेस का एहसास देती है। तो 3-4 हरी इलायची जो है उसको मैंने पहले ग्राइंड कर लिया है। उसका जब पाउडर हो गया तो उसके अंदर मैंने फूल मखाने डाल के उसका पाउडर बना लिया है और उसके बाद जो चारों मगज़ थे उनका भी मैंने पाउडर बना के एक बोल में निकाल के रख लिया है। जो चीज़ें ब्लेंड करने वाली हैं उनमें सबसे पहले जो खशखाश है जो हमने भिगो कर रखी हुई थी उसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अच्छा, खशखाश जो है वो बहुत बारीक दाने होते हैं, तो बहुत कम ब्लेंडर जैसे होते हैं जो आपके खशखाश के दाने जो है उनको अच्छे तरीके से पेस्ट करते हैं। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप इसको कूंडी डंडे में हाथ से अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बना लें। अगर आप इसकी पेस्ट नहीं बनाएंगे तो जब आप इसको खाएंगे तो थोड़ा सा, एक तो जायका इतना अच्छा नहीं रहता और साथ ये है कि ये आपको मुंह में आएगा, इसको आपको चबाना पड़ेगा। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप इसको किसी कूंडी डंडे में अच्छे तरीके से पीस लें और पीस कर फिर आप इसको ब्लेंडर में डाल लें और बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करके हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। खशखाश जो है वो मैंने अच्छे तरीके से पीस ली थी और इसको मैंने अब निकाल के ब्लेंडर में डाल लिया है। बादाम जो मैंने छील के रखे हुए थे वो डाल लिए हैं ब्लेंडर के अंदर, और अखरोट और काजू जो हैं वो आप पानी समेत ही इसके अंदर शामिल कर दें, और जो नारियल था उसका भी पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, वो भी आप इसके अंदर ही डाल दें। पानी हम इसलिए थोड़ा सा डालेंगे ताकि नट्स की पेस्ट जो है वो अच्छी फ़ाइन पेस्ट बने। बस अब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। आखिर में मैंने छुहारे डाल के उनको भी अच्छे तरीके से पीस लिया है और उसके बाद सबसे एंड पे जो फूल मखाने का और चारों मगज़ का पाउडर बना के रखा हुआ था वो भी मैंने डाल के एक बार ब्लेंडर में चला लिया था ताकि ये सारी चीज़ें जो है यकजान हो जाएं। हमारी नट्स की जो पेस्ट है वो रेडी है। अगर आप इसको इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा देर महफूज रखने का तरीका ये है कि आप इसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने से इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा और इसकी अफादियत में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो मैंने इसकी क्यूब्स बना ली हैं और जब ये जम जाए तो आप इसके क्यूब्स निकाल के आराम से किसी भी ज़िपलॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल के इसको महफूज कर लें। जो अचवानी बनाई जाती है वो भी तकरीबन यही रेसिपी है, लेकिन एंड पे उसको ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लिया जाता है। तो उसकी वजह से आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं या अपने किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्राई होने की वजह से उसके अंदर पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत से हकीमों के नज़दीक नट्स को जब हम देसी घी में या किसी भी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो उसकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है, या अगर हम उनको नमक लगाकर रोस्ट कर लेते हैं तो उसके फ़वाइद में कमी आ जाती है। तो इस वजह से अगर आप इन चीज़ों को रॉ इस्तेमाल करें, यानी कम इसको ना पकाएं, बिल्कुल कच्चा ही यूज़ करें, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। पुराने वक्तों में इस वजह से इनको फ्राई कर लिया जाता था कि उस वक़्त ये फ्रिज वग़ैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती थीं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा लंबा अरसा के लिए स्टोर करने के लिए लाज़मी फ्राई करना पड़ता था ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो लंबी हो सके। तो आजकल के ज़माने में जब हमारे पास सहूलत है तो उसको क्या ज़रूरत है फ्राई करके उसकी इफ़ादियत को कम करने की। तो इस वजह से मैं हमेशा इस तरह क्यूब्स बना के रखती हूँ। बहुत ईज़ी होता है इनको इस्तेमाल करना और ये ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर भी रहती हैं। इन क्यूब्स को आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं दिन के किसी भी हिस्से में, जब भी आपको भूख लगे एज़ अ स्नैक, या फिर रात को सोने से पहले भी आप दूध गर्म करें और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत 2 या 3 क्यूब्स डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लें। और मिठास के लिए आप इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद तो जब दूध में उबाल आ जाए और ये क्यूब्स जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और आप ये मिक्सचर कप में निकाल लें तो उस वक़्त आप इसके अंदर शहद शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। अगर आपने खशखाश को अच्छे तरीके से उसकी पेस्ट बनाई हुई है, यानी वो दाना उसका मुंह में नहीं आता, और इसको बहुत अच्छी तरह फ़ाइन ग्राइंड किया है, तो इसको अगर आप खीर की तरह बना के खाते हैं तो इसका जायका थोड़ा थोड़ा जो कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है उससे मिलता जुलता होता है। तो बहुत मज़े का लगता है। अगर आप इसको गरम गरम खाएं तब भी अच्छा लगता है, अगर आप इसको ठंडा करके खाना चाहें तो भी अच्छा लगता है। ये रेसिपी जो है ज़रूरी नहीं है कि जो न्यू मॉम्स हैं वही इस्तेमाल करें, घर के हर फ़र्द को आप ये दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं 3 साल से ऊपर, उनको भी आप ये दे सकते हैं। जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए नट्स का जो बहुत फ़ाइन पाउडर होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना उनके गले में लगने का ख़तरा होता है।
और बोनस टिप ये है कि अगर आप बच्चों को इस तरह से नट्स खिलाना चाहते हैं तो स्मूदी बनाते वक्त या मिल्क शेक बनाते वक्त 1-2 क्यूब्स जो हैं वो आप ब्लेंडर के अंदर डाल दें। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि खाली दूध लेके उसके अंदर 3-4 क्यूब्स जो हैं इस नट्स की जो पेस्ट है इसकी डाल के, तो आप इसकी आइसक्रीम बना के भी बच्चों को दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये रेसिपी आपके काम आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।